नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज फिर से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में आप सबको जानकारी जो है शेयर करूंगा आप सबके साथ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठाएं। आइए। अब बात हम सिंधु दुर्ग से करेंगे। बात सन 15 नवंबर 1664 से 1669 ईस्वी की है। उस समय सूरत से प्रचुर धन संग्रह होने के कारण महाराज की चिंता अब लगभग समाप्त हो गई थी। अब राजा ने अपने किले मजबूत करना प्रारंभ किया। मुरुड जंजीरा किले का नवाब सिद्दी, अंग्रेज और पुर्तगाली सेनाएं भी स्वराज की तरफ निगाहें अपने जमाए बैठी थी। राजा ने सोचा कि इस समस्या के निदान के पहले अपनी जल सेना अर्थात आड़ माड़ मजबूत होना चाहिए। राजा ने सोचा कि इस समस्या के निदान के पहले अपनी जल सेना अर्थात आड़ माड़ मजबूत होना चाहिए। कोंकण की मुहिम के दौरान शिवाजी मालवन के किनारे पर आए थे। वहां समुद्र तट पर उन्होंने एक टापू देखा। जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि वह कुरुटे नाम का एक ऐसा द्वीप है जो चारों तरफ से गहरे पानी से घिरा है। राजा तुरंत द्वीप पर पहुंचे और पाया कि यहाँ मीठे पानी के 3 कुंड हैं। साथ ही काले पत्थर के मजबूत किनारे भी हैं जहां तक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। नजदीकी गांव मालवन का किनारा भी दूर नहीं। प्रकृति की गोद में एकदम सुरक्षित यह टापू राजा के मन को भा गया और उन्होंने वहां जल दुर्ग बनाने का निश्चय कर लिया। इस कार्य की जिम्मेदारी गोविंद प्रभु इंदुरकर को सौंपी गई। कुरुटे द्वीप का निरीक्षण करते समय राजा के ये उद्गार थे। आइए देखते क्या होगा। बने यही अपना जंजीरा क्रूटे द्वीप ये सागर तट का समीप मलवनी वो किनारा जल दुर्ग का यही सहारा। बने यही अपना जंजीरा उचित स्थान यह नहीं किनारा और ना ऐसा स्थान दूसरा। पाषाण मजबूत ऊंची है धरा आखंड बहती गंगा धरा। बने यही अपना जंजीरा सिंधु लहरों की स्फूर्ति देखिए। तरुण को जैसे शक्ति चाहिए मन में अनंत आशाएं जगती भय अपयस का ना हो जरा भी। बने यही अपना जंजीरा मराठ भूमि का लंबा किनारा विदेशियों का सदैव हमला दक्ष करे अपने और मरा करेंगी रक्षण सिंधु धरा। बने यही जंजीरा अपना तटबंध सहे सागर धरा बुर्ज से दिखे चहुओर नजारा। गुप्त स्थान पे द्वार प्रवेश का मजबूत ऐरन ठोस बंधरा। बने यही अपना जंजीरा निपुण कर्मियों का आह्वान करो रहने का यही प्रबंध करो। अंगल जनों से संपर्क करो साधन सारे श्रेष्ठ वापरो। बने यही अपना जंजीरा मन में ना हो जरा भी चिंता। मन में ना हो जरा भी चिंता। विपुल है संचय धनराशि का सूरत में प्रचुर जमा किया नहीं कमी अब धन की जरा। बने यही अपना जंजीरा रखो फौज का कड़ा पहरा कार्य में आए न विघ्न जरा। विदेशियों को होवे ईर्ष्या सिंधु दुर्ग हो श्रेष्ठ हमारा। सिंधु दुर्ग हो श्रेष्ठ हमारा। आइए अब बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की। बात सन 11 जून सन 1665 की है। शिवाजी महाराज का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब बेहद चिंतित था। जन सामान्य में शिवाजी राजा के प्रति कौतूहल आस्था और स्नेह उमड़ने लगा था। औरंगजेब का अपना मामा शाइस्ता खान पराजित होकर लौट आया था।
कोंडाना के पास 10,000 की फौज के साथ जसवंत सिंह जैसा वरिष्ठ वीर सरदार हाजिर होने के उपरांत भी शिवाजी ने 250 मील की दूरी पर बसे सूरत पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान रहे, यह कारनामा मुगल क्षेत्र को लांग कर किया गया था। शिवाजी की इन गतिविधियों को अब रोकना अत्यंत जरूरी था। यह निश्चय कर औरंगजेब ने अपने दरबार के सबसे वरिष्ठ शूरवीर मुत्सद्दी हिंदू सेनानी मिर्जा राजा सिंह को शिवाजी राजा से लोहा लेने की जिम्मेवारी सौंपी। मिर्जा राजा ने लक्ष्मी चंडी यज्ञ एवं शिव का अभिषेक करके अपना अभियान शुरू किया। पूर्व के सेनापतियों और सरदारों ने जो भी गलतियां की थी उनको मिर्जा राजा ने टाला। शिवाजी के किलों की तरफ ध्यान न देते हुए उन्होंने प्रदेश को तहस नहस करना आरंभ किया, जनता को त्रस्त करने पर जोर दिया। शिवाजी महाराज की समझ में आ गया कि अब मामला कुछ अलग है। राजा ने हर तरह से मिर्जा राजा के मन को परिवर्तित करने का प्रयास किया, पर मिर्जा राजा संपूर्ण शरणागति के सिवाय किसी दूसरे विकल्प के लिए राजी नहीं हुए। अंत में शिवाजी राजा को संपूर्ण शरणागति स्वीकारनी पड़ी। एक शिव भक्त हिंदू राजा ने शिव के अवतार को एक मुस्लिम शासक के समक्ष शरणागत होने पर बाध्य किया। शिवाजी राजा के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था, पर मिर्जा राजा उम्र में बड़े और स्वयं पराजित शरणागत, इस कारण महाराज मिर्जा से कुछ कह नहीं सकते थे। हे देव, कैसी विडंबना है ये कि इस दुविधा के बीच महाराज शिवाजी ने राजा मिर्जा राजा से कहा, चरणों में आपके रखता में माथा, हिंदराज रूप में आपको गढ़ देखता, कर देता अपना जीवन सारा अर्पण, परदेश गढ़ और प्राण समर्पण, राजपूतों का स्वाभिमान आपको पता, स्वीकार क्यों की मुगलों की दास्ता, लोप हुई क्या ध्वनि प्रताप के खंडरों की, बुझी क्या अग्नि पद्मिनी के जोहर की, भूले नाद क्या चेतकी टापों का, कहाँ खो गई आपके अंदर की अस्मिता, वीरता के बोल सुनकर मन को आए जागृति, मृत मन को जागृत करना कठिन है अति, मृत है स्वाभिमान जिनका उन्हें क्या कह सकते, आई क्यों न लज्जा चरणों में उनके झुकते, भला भाग पलट है देखो अपनी भारत माता का, विपरीत घूमता दिखता है चक्र भी काल का, शिव भक्त चला है हरने प्राण शिवा का, शिव यज्ञ करे अपने आशीष शिव का, शिव यज्ञ करे पाने आशीष शिव का, ज्येष्ठ आप हैं श्रेष्ठ आप हैं जान कर दाता, करिए पुनः जीवित तब शक्ति की गाथा, एक अपना धर्म देश भी एक ही होता, साथ मिलकर रखे हिंदू धर्म की प्रभुता, संगठित हिंदुओं के आगे विसात क्या मुगलों की, बनकर राजा करो स्थापना हिंदवी राज्य की, ध्यान धन्य मानूंगा सेवा हिंदू राष्ट्र की करते, शपथ भवानी की लेता हूँ वचन में ऐसा देता देते, क्षमा कीजिए छोटे मुंह बड़ी बात कर दी है, जब दाह है मन में मुख कैसे रहूं मैं, विजेता आप शरणागत मैं होकर आगरा हो आऊं जाऊंगा आज्ञा यह मानकर। शिवाजी राजा को नसीहत। बात सन 15 जून 1665 की है, जब मिर्जा राजा जयसिंह के समक्ष संपूर्ण शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। ऐसी अवस्था में शिवाजी राजा अत्यंत निराश, हतोत्साहित व संतप्त हो गए। राजगढ़ पहुंचकर किसी से बिना कुछ कहे शयन कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर सोयरा बाई, पुतला बाई व अन्य रानियां, पंत प्रधान मोरोपंत उनकी राह देख रहे थे। मोरोपंत। रात हुई, भोजन का समय टल गया, सब चिंतित थे। प्रातः काल हुआ, मध्याह्न का समय भी टल गया, लेकिन शिवाजी शयन कक्ष का द्वार नहीं खुला। संभाजी को बंधक के रूप में ले जाने के लिए आए मिर्जा राजा जयसिंह के प्रधान उग्रसेन कछवाह और अन्य दरबारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः रानी सोयराबाई ने यह खबर जीजामाता को दी।
जीजा माता ने आकर सिब्बा को आवाज दी। दरवाजे की कुंडी खुली, जीजा माता ने कक्ष में प्रवेश किया। अपने सिब्बा का रूप देख बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, तनी हुई भौहें और कसी हुई मुट्ठियों से वे जीजा माता से बोले, इस पराजय से मेरा मन निराश हो गया है और मैं अब जीने में कोई अर्थ नहीं रहा। अब तो प्राण त्यागना ही एकमेव मार्ग है, अब यही स्वीकार करना। एक यशस्वी राजा होने की राह पर अग्रसर हो रहे अपने वीर पुत्र के मुख से ये बात सुनकर जीजा माता मन दुख से भर आया। आंखों से आंसू बहने लगे। मन में संचित यादें और भविष्य के लिए संजोई आशाएं आंखों में तैर गई। फिर भी मन को कठोर कर शिवाजी की तरफ देखते हुए वे बोल पड़े, निकुति में रह जाती पुत्र ना ऐसा चाहा था। कायर पुत्र की माता कहलाऊं कभी ना ऐसा सोचा था। जा रही थी पति संग होकर मैं सती, तुम्ही ने अपनी हट से बदली हमारी मति। स्वनेत्रों से देख कर क्यों भोगूं सजा ये मैं, तुम ही बताओ कमी रह गई कहाँ हमारी शिक्षा में। जय पराजय जीवन में होते मात्र एक घटना, स्वयं नियोजित कार्य निभाना यही खरी साधना। पर वो राम को भी देनी पड़ी थी ऐसी कठिन परीक्षा। रण छोड़ होके भी जगत में विजय हुई श्री कृष्ण। स्वाभिमान को कहाँ बचाना, अहंकार को कहाँ त्यागना। ग्रहणहाल और बल्लभ भी पड़ा पांडवों को बनना। हताश क्षण में प्राण त्यागना है अगर विचार, से एक ले लड़ो लिए हाथ तलवार। आत्महत्या के पताक से मार्ग ये है भला, मानूंगे पुत्र बलिदान हुआ पर कायर न निकला। देश सारा देख रहा तुम्हें अब आशा से, रक्षक हो अभी तुम ही प्रजा के क्या तुम नहीं जानते। सामर्थ स्वामी के शिष्य कहलाते, सामर्थ अपने जगाओ। शरणागति के इन कांटों में पुष्प नए खिलाओ। कष्ट संकटों से हताश होना नहीं राजा के लक्षण। स्वराज हिंदवी कार्य का तुम ही करो रक्षण। कहना अधिक ना पड़े तुम हो स्वयं सुजान। स्वराज हिंदवी कार्य साधो या गवाओ प्राण। आइए अब जो है आगरा से पलायन की बात करते हैं। यहाँ तक चर्चा हो गई, अब आगरा से आगे की बात करते हैं। बात सन 13 अगस्त 1665 की है। जीजा माता द्वारा दी गई नसीहत समझाइश के कारण शिवाजी राजा पुनः संभले और मिर्जा राजा से हुए समझौते के अनुसार पुत्र संभाजी और अपने 300 साथियों के साथ आगरा पहुंचे। मुगल सम्राट औरंगजेब के 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित दरबार में शिवाजी राजा को अपमानित किया गया। इससे संतप्त होकर राजा दरबार छोड़कर निकल गए। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के प्राणों की हामी दी होने के कारण औरंगजेब शिवाजी राजा को मार भी नहीं पा रहा था। ऐसे में उसने अपने सरदार फौलाद खान की निगरानी में राजा को कैद में रखा और उन्हें मारने का मार्ग सोचने लगा। अब यहाँ से निकलना होगा, ऐसा विचार कर राजा ने अपने साथियों के साथ मंत्रणा की और एक योजना बनाई। राजा के साथ निराजी राव जी, ये साजी कंक, त्रियंबक डबीर, रघुनाथ कोरडे, बहरजी नाइक, मदारी मेहतर आदि 300 लोग थे। इतने लोगों का यहाँ कुछ काम नहीं है, अतः थोड़े से लोग यहाँ रहकर बाकी लोगों को वापस जाने की आज्ञा दी जाए, ऐसा निवेदन सम्राट औरंगजेब को किया। दूसरी तरफ राजा ने बीमार होने का श्वान किया। सभी तरह के वैद्य हकीमों के इलाज से भी आराम नहीं हो रहा है, इसीलिए साधु संत फकीर और गरीबों को दान धर्म करना आरंभ किया। बड़े बड़े पिटारों में भरकर मिठाई फल आदि दान स्वरूप भेजने लगा। शुरुआती दिनों में इन पिटारों की कसकर जांच होती थी। थोड़े दिनों में पहरेदार इसके आदी हो चुके तथा निगरानी शिथिल हो गई। ऐसे समय में एक दिन शिवाजी राजा अपने पुत्र संभाजी के साथ पिटारे में बैठकर निकल भागे। इधर हिरोजी शिवाजी राजा के भेष में तख्त पर सोया हुआ था। राजा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए दवा लेने के लिए मदारी गया। जब मदारी को गए हुए काफी देर हो गए, तब
हीरोजी पहरेदारों को बोला, दवाई जल्दी चाहिए, मैं जाकर ले आता हूँ। राजा को झपकी लगी, आप मैं परेशान न करें, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर हीरो जी बाहर गया। हीरो जी को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक वह वापस नहीं आया और राजा जी की कोई हालचाल हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। इससे पहरेदार शंकित हुआ और अंदर देखने गया, तो अंदर क्या देखता क्या है कि अंदर कोई भी नहीं है। अत्यंत भयभीत अवस्था में पहरेदार मुगल सम्राट औरंगजेब को बता रहा है कि गजब हो गया, गजब हो गया, आलम पनाह गजब हो गया, शैतान सिवा गायब हो गया। बताया मुझे इन दीवारों ने, सुनाया मुझे वहां पवन ने, कारस्थान ये कैसा किया, पलायन कैसे आयोजित किया। शंकित थे वो मरहट्टे, आगरा मिलने को आते, मिर्जा ने आश्वासन देते, शिवलिंग को बैल उठाते। अजब हो गया, अजब हो गया, आलम पना अजब हो गया। वह दरबार में अपमान बड़ा, रन में था जिनको पछाड़ा, पीछे उनके किया खड़ा, इससे भड़का शिवा का मथा। खपा हो गया, खपा हो गया, आलम पना खपा हो गया। राजा है वो दक्खन का, इनाम देता खिल्लत का, खिल्लत उसे दरबार में देते, अपमानित उसे करते। जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, आलम पनाह जुल्म हो गया। राम सिंह का वचन था जब तक, सुरक्षित खुद को माना तब तक। फौलाद खान की आती फौजें, चूहे को मौत का संकेत मिला। सतर्क हो गया, सतर्क हो गया, आलम पनाह सतर्क हो गया। रुकना यहाँ नहीं अधिक, बुलाए सारे साथी नजदीक, काफिरों का भेजा तीक्ष्ण अदेख, करस्तान बना गुपित। काम कर गया, काम कर गया, आलम पनाह काम कर गया। सारे साथियों को रवाना किया, चुनिंदा को साथ रख लिया, बीमारी का ढोंग बनाया, नाम धर्म का नाटक किया, नाटक रचाया। धूल झोंक गया, धूल झोंक गया, आलम पनाह धूल झोंक गया। मिठाई फल के वो पिटारे, गरीबों के लिए रोज भेजे, सारों को हमने रोज देखा, खाना उसमें और दूजा, धोखा दे गया, धोखा दे गया, आलम पना धोखा दे गया। कल शाम बुखार चढ़ा, कराने को आवाज बढ़ा, मदाई लेने दवाई निकला। हीरो जी हकीम खोजने चला, दगा कर गया, दगा कर गया, आलम पना दगा कर गया। सोए हुए थे राजे ओढ़कर, दूजा न था कोई अंदर, समय ऐसा बहुत गया, पहरेदार शंकित हुआ। देखने वो गया, देखने वो गया, आलम पनाह देखने वो गया। कोई भी ना था अंदर, गद्दे तकिए थे सेज पर, सुरंग बीन ना दरवाजा, गायब फिर भी आराम ज्यादा। जादू कर गया, जादू कर गया, आलम पनाह जादू कर गया। अल्लाह जाने कहाँ खो गया, शायद वो तो हवा हो गया या धरती में समा हो गया, आलम पनाह गजब हो गया, शैतान सिवा गायब हो गया। ऐसी बात उसके पहरेदार ने औरंगजेब से सुनाया। आइए अब बात करते हैं सिंहगढ़ की। बात 4 फरवरी 1670 ईस्वी की है। आगरा की कैद से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सीधे पूना की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर में मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, यह जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्ण जी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजा स्वयं एक साधु का वेश धार करके मथुरा से काशी दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी प्रयाग गया होते हुए लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुंचे। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था। साधु के वेश में राजा राजगढ़ के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा कि जीजा माता के दर्शन करने हैं। राजगढ़ के किले पर उस समय अत्यंत कड़ी सुरक्षा थी, अतः इन अनजान साधुओं को गढ़ पर जाने से रोका गया। जीजा माता अभी किसी से मुलाकात नहीं कर रही हैं, आप अपनी दक्षिणा लेकर पधारे। ऐसा सुनने पर साधु हट कर बैठे कि जीजा माता से मिले बगैर वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तब पुनः जीजा माता को संदेश दिया गया। बड़े दुखी मन से जीजा माता ने साधुओं को मिलने के लिए बुलाया।
अलख निरंजन का घोष करते हुए जब साधु बैठक कक्ष में पहुंचे तो जिजा माता उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकने लगी। तभी एक साधु उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी आप यह क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए जिजा माता साधु को उठाने लगी। तब सामने के मुखमंडल को देखकर माता अचंभित रह गई, बोली अरे ये तो सिब्बा है। और अत्यंत प्रसन्न मन से अपने पुत्र को गले लगा लिया। साक्षात मृत्यु के द्वार से मात्र 4 माह के समय में राजा के सुरक्षित आने की खुशी से पूर्ण स्वराज्य में आनंद की लहर दौड़ उठी। खुशी के क्षण से उभरने के पश्चात जब संभाजी के बारे में पूछताछ हुई तब राजा ने अत्यंत दुखी मन से बताया कि संभाजी की मार्ग में ही मृत्यु हो गई। इस वार्ता की विश्वसनीयता बनाने के लिए राजा ने संभाजी का श्राद्ध भी कर दिया। यह बात औरंगजेब को मालूम होने पर शिवाजी और संभाजी की खोज थम गई। 3 माह के समय के पश्चात संभाजी को सुरक्षित राजगढ़ पर लाया गया। राजगढ़ सुरक्षित पहुंचकर शिवाजी राजा ने स्वराज्य को एक बार फिर से व्यवस्थित करने का कार्य प्रारंभ किया। मुगलों को दिए हुए किले एक बार फिर से स्वराज्य में शामिल होने लगे। एक दिन जीजा माता और शिवराय आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी खबर आई राजा के सिपाही सलार और बाल सखा तानाजी मालसरे अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। तानाजी ने आते ही दोनों की ओर देखा और चेहरे पर चिंता का कारण पूछा। जीजा माता बात टाल गई। तानाजी बोले, माँ साहब क्या आप हमको पहचानते नहीं? हम सभी आपको बचपन से देखते आए हैं, मगर आज जरूर कुछ गंभीर बात है। तब जीजा माता ने खिन्न मन से कहा, सामने कोंडाना जिले पर हरे रंग का झंडा देखकर मन कुछ अस्वस्थ है। तानाजी बोले, माता जी हमें दुखी होने की क्या बात है, आप जब आदेश करें कोंडाना ले लेंगे। जीजा माता बोली, अभी तुम अपने पुत्र के विवाह संपन्न करो, कोंडाना का बाद में देखेंगे। इस पर तानाजी बोले, लेकिन पहले कुंडाना का गर्जना ऐसे तानाजी का। चिंता तुम क्यों माए जिजाई, नेत्रों में देती व्यथा दिखाई। अरुणोदय के पूर्व देखना, वहां नभ पर भगवा पटकना। हिंदवी राज्य को समर्पित जीवन, स्वराज्य के लिए ये तन मन। थामूंगा आयोजन विवाह का, लेकिन पहले कुंडाना का। कल रात शुभ ये आई, काल रात शुभ ये आई। नेत्रों को ना देता हाथ दिखाई, हाथ में डोरे यशवंती का। बौना ठारा तट भी घर का। संग 300 वीर मावले कैसे आए मुगल न जाने। हाथ खड़ग में विद्युत झलकता देख दुश्मन अचंभित होता। खड़ग युद्ध के फेरे चलते, उदय भानु तानाजी भिड़ते। साक्षात दो सिंह लड़ते, भीषण भीषण नाद नभ में उठते। घाव कितने नहीं है गिनते, शक्ति अपनी पूरी झोंक दी। दोनों को देते ही धाराशाही, थर्रा उठी थी सारी धरती। मुड़ौड़े पीछे कहाँ भागते, सूर्य जी के बोल सुनते। पलट मावले मार वार करते, वीर जो गढ़ काबिज करते। गढ़ आया पर सिंह गया, दुख से बोले शिवराय। अमर करने वीर स्मृति को, सिंहगढ़ नाम दे कुंडाना को, कुंडाने को। आइए अब चर्चा करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात। 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सके 1596 की है। जब धीरे धीरे स्वराज्य का कामकाज व्यवस्थित होने लगा था, अधिकतर गढ़ भी मुगलों से छीनकर स्वराज्य में शामिल कर लिए गए थे। सिंधु दुर्ग भी पूर्ण होकर स्वराज्य में सेवारत हो गया। शक्तिशाली आरमार भी खड़ा हो गया था। ये सब करने में अपार धन खर्च हुआ और फिर से धन की कमी महसूस होने लगी। एक बार फिर सूरत जाकर धन संग्रह कर लिया गया। रैयत में भी स्वराज के प्रति विश्वास, अभिमान और स्नेह जागृत हुआ था। यवनों का हमला भी नग्न हो गया था। सही मायने में स्वराज के रूप में सूरज की स्थापना हो रही थी। स्वराज की स्थापना करते समय शिवाजी महाराज ने अनेक बातों पर ध्यान दिया। जन सामान्य की सुरक्षा, माताओं और स्त्रियों को बेहतर जीवन, वतनदारी का खात्मा, उर्वरक खेती के लिए उन्नत बीज तथा खेती के उपकरण, किसानों को कर्ज की व्यवस्था, खेती पर उचित लगान लगान पूर्णकालिक सैन्य व्यवस्था, सैनिकों को प्रशिक्षण, उन्हें नियमित वेतन, युद्ध में बलिदान एवं हताहत सैनिकों के परिवारों को
मुआवजा, वीरों का सम्मान व बढ़ोतरी, नए गांव बसाकर वहां रहवासियों के लिए समग्र व्यवस्था, भाषा सुधार के लिए राज्य व्यवहार कोष, पंचांग सुधारने के लिए करण कौस्तुभ, धर्म सुधारने के लिए धर्मांतरित लोगों की हिंदू धर्म में वापसी, पंडितों का सम्मान, सर्व सामान्य जनों को सहज सुलभ न्याय व्यवस्था, गढ़ों और किलों का निर्माण तथा पुराने किलों को सुदृढ़ करना, किलों पर समुचित सैनिक संच तथा रसद भंडार, सुदृढ़ अश्वदल और सैनिक, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण के लिए सशक्त आरमार तथा जलदुर्ग व्यापार व्यवसाय में समुचित कर व्यवस्था, यह सब राजा ने स्थापित किया। सैनिकों को सख्त ताकीद दी कि राज्य में किसी से भी छोटी सी वस्तु भी बिना मूल्य चुकाए नहीं लेनी है। यहाँ तक कि खेत में से एक दाना भी उठाना अपराध की श्रेणी में आता था। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इन सब के कारण स्वराज्य में संपूर्ण जनता सुखी और आनंदित थी। संपूर्ण हिंदुस्तान में इस बात की कीर्ति फैल रही थी। ऐसे समय में काशी के मुख्य पुरोहित प्रकांड पंडित गाग भट्ट का स्वराज्य में आगमन हुआ। गागा भट्ट ने आग्रह किया कि संपूर्ण हिंदुस्तान में मुस्लिमों का वर्चस्व बना हुआ है, हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित है। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी राजा ही संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए आशा की एकमात्र किरण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात एक भी सिंहासनाधीश हिंदू राजा पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। यादव वंश भी काफी पहले समाप्त हो चुका है। ऐसे वक्त में यदि हिंदू धर्म और हिंदू जनों की रक्षा करना है तो शिवाजी को छत्रपति राजा घोषित किया जाना चाहिए। पंडित गागा भट्ट के इस विचार का माता जीजाबाई और सारे मंत्रिमंडल ने पूरे जोश से समर्थन किया और सारे मावलों तथा संपूर्ण मराठा क्षेत्र का प्रिय सिपा का विधि विधान के साथ एक भव्य समारोह में राज्याभिषेक किया गया और वे महान पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सके 1596 अर्थात दिनांक 6 जून 1674। आइए अब कविता पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक की कविता इस प्रकार है। क्षत्रिय कुलावत्सम सिंहासनाधीश्वर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू पथ पातशाह श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्षण हर्ष का आज है आया छत्रपति हुए शिवराय, पंच शतक काल रात्रि का खत्म हुआ काल दुख स्वप्नों का, नभ किरणें क्षितिज छूते ही ध्वज भगवा नभ में फहराया। छत्रपति शिवाजी महाराज का छत्रपति हुए शिवराय। दीप जल उठे फिर मंदिर में धड़ा उड़े हरित चादरें, आनंदित नारी हर घर में मंत्र पावन नभ में छाया। छत्रपति हुए शिवराय शिवराया। युग निर्माता कुख ने पाया धन्य हो गई जीजाई माता, धड़ा यत्न से बालक मन को छत्रपति पद पुत्र ने पाया। छत्रपति हुए शिवराया। हिंदू रक्षक प्रिय शिवराया, हिंदवी राज्य का आधार बनाया, मातृभूमि संपन्न करने समर्थ आशीष से सफल हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। संगठित मावलों की शक्ति शौर्य दिखे प्रत्यक्ष रणचंडी, यमुनों की रण में हुई दुर्गति हर हर महादेव मंत्र हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। अन्यायी का कर्दन काल नया न्याय युग का ये उषा काल, सिपा के कर्तव्य विशाल स्वराज स्थापने सफल हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। निर्माता हिंदवी राज्य का स्वयं विधाता स्वराज्य का, राज्य यह श्री का मुख से बोला, शिव अवतार है ये शिवराया, शिव अवतार है ये शिवराया। आइए अब बात करते हैं दक्षिण विजय की। बात सन 1676 6 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 1676 से जून 1678 के बीच का बात है, जब शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जो है अब छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। अब राज्य की सीमाएं बढ़ाना जरूरी।
अतः उन्होंने दक्षिण मुहिम का मंसूबा बनाया। 6 अक्टूबर 1676 को शिवाजी महाराज ने अपनी मुहिम प्रारंभ की। दक्षिण मुहिम का मुख्य उद्देश्य दक्षिण के सभी राज्यों को एकत्र करना था। दक्षिण की इस मुहिम में राजा 50,000 की फौज, जिसमें 20,000 पथक तथा 30,000 घुड़सवारों को लेकर निकले थे। स्वराज्य के इतिहास में पहली बार महाराज इतनी विशाल सेना लेकर शिवाजी राजा निकले थे। प्रथम कुतुब शाह से मैत्री भेंट के बाद कोप्पल, कुर्तुल, श्रीशैल, कोलार, वेलूर, कांचीपुरम, चिरापल्ली, जिंजी होते हुए तंजावुर आए। अपने कनिष्ठ बंधु एकोजी उर्फ बियांकोजी राजे से भेंट कर बेंगलोर, होस्पेट, बेलापुर, गड़ग क्षेत्र पर अध्यापित जमाते हुए जून 1678 को रायगढ़ आए। दक्षिण की यह मुहिम शिवाजी राजा की सर्वाधिक समय के साथ और सर्वत्र सहज विजय हासिल करने वाली हुई। यह अभियान पर जाते हुए अत्यंत प्रसन्न मन और उत्साह से भरे दल से शिवाजी राजा के सैनिकों के उद्गार थे। चलो चलो रे वीर महाबलो, दक्षिण विजय को जाए चलो, हिंदवी राज्य की यह सेना आओ स्वराज बढ़ाए चलो। छत्रपति है अपना राजा, स्वराज की ये करे स्थापना, राज्य के प्रति अपनी निष्ठा शौर्य पराक्रम दिखाए चलो। चलो रे वीर जवा वीर महाबलो, राज हिंदवी है ये महती, सुरक्षित माँ बहने रहती, यवनों की अब खत्म है शक्ति, स्वजनों को संग लेकर चलो। चलो रे वीर मावलो, कुतुब शाह से मैत्री जोड़ो, निजाम को जीता ना छोड़ो, आदिल शाह को तोड़ के पूरा, शिव शाही के गुण गाए चलो। चलो रे वीर मावलो, स्वराज का ये भगवा फटका प्रतीक बनता है त्याग का, सामर्थ्य स्वामी का कहना, निष्क्रियता को त्याग चलो। चलो रे वीर मावलो, राजा अपना शूर सैनिक, बाल लट्य शत्रु आए अनेक, भला ढाए शत्रु आए अनेक, जीत सके न कोई एक भी, विजय गीत ये गाए चलो। चलो रे चलो, अरे वीर महाबलो, राजा अपना लोक नायक, हिंदू धर्म का है प्रतिपालक, पुत्र समान वे माने प्रजा को, महिमा उनकी गाए चलो। चलो रे वीर महाबलो। आइए, और यहाँ पर जो है अब उनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवनी का यहाँ पर संपन्न हो गया जीवनी। और आगे हम जो है अगले शुरू करेंगे। अगली अ, जो जीवनी है वो हम पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बातें करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। अगली वीडियो देखने के लिए मैं सभी से आशा करता हूँ कि ये जो है जानकारी और ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। जय हिंद, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।